हेलो बच्चों, आज फिर वास्तविक संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट में पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले कुछ पॉइंट को समझे थे, आज फिर पॉइंट को समझेंगे। जो पहला है परमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परमेय संख्या कहते हैं किसको? वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या लिख सकते हैं बच्चे, वैसा संख्या क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 7 बटा 2 हो गया, -3 बटा 2 हो गया, 8 बटा 2 हो गया, -3 बटा 4 हो गया। ये क्या है बच्चे? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या बच्चे। क्या है? परमेय संख्या है। क्या बच्चे? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या समझे होंगे बच्चे, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब आता है परमेय संख्या बच्चे। अब परमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? अपरमेय संख्या। जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, √2, √5, √3 ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है बच्चे। इसके साथ भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता पाई एक अपरमेय संख्या है। याद रखिएगा बच्चे, एक नंबर में पूछते रहता हमेशा अपरमेय संख्या। पाई क्या? अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो परमेय संख्या होता है। पाई का जो मान होता है 22/7 वो परमेय संख्या होता है। लेकिन और आपको पाई जो है अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या। पाई के मान जो है परमेय संख्या है। उसके बाद आपको चैप्टर के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ वास्तविक संख्या पर चलते हैं। वास्तविक संख्या देखिए, परमेय अपरमेय संख्या के समुच्चय को, परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या मतलब परमेय संख्या को मिला दिए तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चे
जैसे देखिए आपको क्या है, 2 क्या है परमेय संख्या है, 3 क्या है परमेय संख्या है, 22/7 क्या है परमेय संख्या है, पाई क्या है अपरमेय संख्या है, √5 क्या है परमेय संख्या है, √3 क्या है परमेय संख्या है। ये सब देखिए परमेय भी है अपरमेय भी है, इस सबको मिला दिए जो समुच्चय बनेगा उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। पहला हम लिए थे बच्चे प्रकृत संख्या। क्या लिए थे? प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। फिर लिखाए थे हम पूर्ण संख्या। क्या लिखाए थे? पूर्ण संख्या। क्या लिखाए थे बच्चे? पूर्ण संख्या। तो शून्य सहित प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर हम क्या लिखाए थे? एक पूर्णांक लिखाए थे। पूर्णांक ये क्या है? तो देखो -2 -1 इधर भी, और 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जो माइनस में है ऋणात्मक पूर्णांक है, जो प्लस वाला है धनात्मक पूर्णांक है बच्चे। फिर हमने लिखा थे सम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है सम संख्या कहते हैं। और वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? विषम संख्या। फिर हमने क्या लिखा था? अभाज्य संख्या लिखा थे बच्चे। अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चे। यहाँ पर पूछते रहता क्वेश्चन कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है बच्चे, और एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है? तो 2 ही होगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है बच्चे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या हमने लिखा है वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं बच्चे। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? भाज्य संख्या कहते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग फिर परमेय संख्या बताएं। देखिए परमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ है अपरमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या। अगर परमेय और अपरमेय के संख्या को मिला दिए तो जो संख्या बनेगा उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जो परमेय अपरमेय के दोनों के को डिब्बा में ये मिला देंगे तो जो संख्या होगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा बच्चे। अब उसके बाद आते हैं न्यूक्लिड विभाजन परिमिका, जिस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमिका का मतलब होता है बना बनाया एक नियम। परिमिका का मतलब क्या होता है? बना बने का नियम। तो हम देखिए परिमिका में क्या होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी बच्चे थोड़ा हल्ला हो रहा है यहाँ पर, जिसके वजह से आपको आवाज भी जा रहा होगा। मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर आएंगे न्यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यहाँ से हम बताएंगे। इसको रिवीजन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को